ओके, तो जो पोर्तुगीज आर्मी मैन थे पहले, वो एक स्पेशल टाइप की हैट पहनते थे, सच टाइप की। ऐसे हैट को पहनते थे, ठीक है। तो फाइसेलिया, फाइसेलिया को जब, फाइसेलिया का शेप भी जो है वो सच टाइप का होता है, इसलिए फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ओके, फाइसेलिया इस सच टाइप का वहां पर दिखता है। उसके जो टेंटेकल्स है, टेंटेकल्स इस तरह से डाउन है, तो फाइसेलिया का शेप कैसा होगा बेटा? ओलिव शेप होगा या मेडुसी शेप होगा? अगर इसके डाउनवर्डली लोकेटेड है अगर टेंटेकल्स, तो यस, पॉलिप पॉलिप, पॉलिप करेक्ट, पॉलिप है। मेडुसा। डाउनवर्डली लोकेटेड है तो मेडुसा होगा ना बेटा। अम्ब्रेला शेप दिख रहा है, बॉडी सिलेंड्रिकल, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल थोड़ी है, अम्ब्रेला शेप बॉडी है। मेडुसा है सर। यस, ओके, तो मेडुसा शेप है। तो फाइसेलिया का शेप कैसा है? मेडुसा। तो आपको किसी भी सिलेंड्रेट को ऑब्जर्व करके उसका शेप डिटरमाइन करते आना चाहिए, ओके। अगर कोई भी सिलेंड्रेट सिलेंड्रिकल बॉडी शेप में है, इलोंगेटेड है, एंड उसके टेंटाकल्स अपवर्डली लोकेटेड है, ओके, तो देन वो पॉलिप स्टेज। व्हाइल अगर बॉडी यू शेप्ड है या फिर इन्वर्टेड यू शेप्ड है, अम्ब्रेला शेप्ड है, ओके, और टेंटाकल्स डाउनवर्डली लोकेटेड है, तो देन मेडुसा शेप बॉडी है, ओके। और हाइड्रा में, एडम्सिया में ओनली पॉलिप स्टेजेस मिलती है। ऑरेलिया, जेलीफिश, फाइसेलिया में ओनली मेडुसा स्टेज मिलती है। बट ओबेलिया में हमने पढ़ा था मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओके। तो उसका बॉडी शेप, दोनों बॉडी शेप के मेंबर्स मिलते हैं, पॉलिप भी मिलते हैं एंड मेडुसी भी मिलते हैं, ओके। चलो, तो द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा से अलग कर दिया था, फाइलम टिनोफोरा। थर्ड नंबर फाइलम टिनोफोरा, ओके। ओके, तो व्हाई टिनोफोरा? टीन, ओके, टीन मतलब फाइबर्स और थ्रेड लाइक, ओके। और फोरा, फोरा इट मींस, वहां पर फोरा ये टर्म फर से आई है, मतलब स्किन। इसकी बॉडी पर कुछ हेयर लाइक सिलिएटेड प्लेट्स मिलती है, देयरफॉर इसका नाम पड़ा है टिनोफोरा। Ctenophores are commonly known as, ctenophores are commonly known as, इनको क्या कह सकते हैं? सी वॉलनट्स और comb jellies, comb, ओके। कॉम इट मींस जो हेयर बनाने के लिए काम आता है, कॉम, कंगा, ओके, उसके जैसा। तो भाई इसको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि टिनोफोर्स की जो बॉडी होगी वो राउंड शेप होती है मेनली,
ओके, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, और इनके पास में से दो स्पेशल टेंटाकल्स यहाँ पर, टेंटाकल लाइक यहाँ पर जो है फ्लैजेला निकलते हैं। एंड इनकी बॉडी पर 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स बनी होती है, 8। ये सेकंड और हमने बना दी 4। तो सच टाइप की 8 प्लेट्स होती है, 8 रोज। Eight rows of complex. ओके, सिलिएटेड, ये सिलिया से बनी हुई है। 8 rows of ciliated complex। 9 हो गए। नहीं बेटा, मैंने 8 बनाई है, 9 कैसे दिखेगी आपको? ओके, हाँ बराबर है, सही है, इट्स माय मिस्टेक। क्लोजली बना दिया थोड़ा, गुड बेटा। ओके, तो 4 7 and ये 8। नाउ 8 दिख रही है अब? यस सर। Yes, sir. ओके, तो 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स यहाँ पर हैं। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कोई भी टिनोफोर्स में आपको ये कॉमन कैरेक्टर मिलेगा, कॉम जेलीज की 8 रोज मिलेगी। इससे आप उसको आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, तो सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सी वॉलनट्स बोल दिया है, सी बोल दिया है, इट मींस इसका हैबिटेट यहाँ पर एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी ये एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन। इट मींस यहाँ पर कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं मिलता, ओनली सी वाटर फॉर्म्स मिलते हैं, ओनली सी वाटर फॉर्म्स मिलेंगे। ओके, कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं मिलेगा, एज वेल कोई भी टेरेस्ट्रियल मेंबर नहीं है यहाँ पर टिनोफोर्स में। तो टिनोफोर्स के सभी मेंबर्स ओनली सी वाटर में रहेंगे, मरीन फॉर्म रहेंगे। ओके, व्हाइल हमने सिलेंट्रेटा निडेरियंस के मेंबर्स में कहा था कि मोस्टली वहां पर सी वाटर फॉर्म है, बट फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म भी मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर तो सबसे पहली बार एक्सक्लूसिवली मरीन फॉर्म्स, मतलब ओनली मरीन फॉर्म्स मिलने वाले। तो कभी कभार आपको क्वेश्चंस भी इस तरह से नीट में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से फाइला में एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स मिलेंगे। ओके, तो अभी तक हमने 3 फाइला पढ़े हैं, उसमें से ओनली टिनोफोर्स में 100% मेंबर्स मरीन आए हैं। तीनों जो फाइला पढ़े उसमें एक्वेटिक है। स्पॉन्जेस में भी एक्वेटिक मेंबर्स थे, देन मतलब पोरीफेरा में, फाइलम पोरीफेरा में सेकंड हमने पढ़ा सिलेंट्रेटा निडेरिया, निडेरिया में भी एक्वेटिक मेंबर्स थे, और टिनोफोर्स में भी एक्वेटिक मेंबर्स है। तो अभी तक कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं आया है। ओके, इवोल्यूशन नहीं हुआ है टेरेस्ट्रियल एनिमल का। लेकिन टिनोफोर्स एक्सक्लूसिवली मरीन है, ओनली लिमिटेड है सी वाटर तक। ओके, बट हमने स्पॉन्जेस में कहा था कि कुछ स्पॉन्जेस फ्रेश वाटर फॉर्म भी हो सकते हैं। ओके, मोस्टली वो सी वाटर फॉर्म होते हैं। सिलेंट्रेट्स में, निडेरियंस में भी कहा था मोस्टली सी वाटर फॉर्म होते हैं, फ्यू
फ्रेश वाटर फॉर्म हो सकते हैं, बट यहाँ पर कोई फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है, ओनली सी वाटर फॉर्म्स है। अब इसके बेसिक फीचर्स, 6 बेसिक फीचर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए। तो इस फाइलम में फर्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हम ओवरऑल पढ़ चुके हैं सभी किंगडम्स के लिए। स्टार्टिंग में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा बेटा टिनोफोर्स का? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल। यस, वेरी गुड। तो ये सेल से टिश्यू फॉर्म करते हैं, बट टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म नहीं करते। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, बट उनको हम ऑर्गन टर्म नहीं देते। तो ओनली सेल से सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर ओरिजिन वाली सेल्स मिलकर के टिश्यू फॉर्म कर रही है। द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू, बट टिश्यू आगे और डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, और फर्दर जो है वो डिफरेंट टिश्यूज के साथ में कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के ऑर्गन फॉर्म नहीं कर पा रहा है। देयरफॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू ग्रेड और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ग्रेड, और आप इसको टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ओके, देन सेकंड बॉडी सिमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोर्स आर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल? Are they सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। ओके, अब सिमेट्री है तो सिमेट्री में दो ऑप्शन होते हैं, फिर रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो टिनोफोर्स को हम किस में इंक्लूड करेंगे? बायलैटरल सिमेट्री। Bilateral symmetrical. बायलैटरल? नो सर, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मेनी प्लेन से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओनली एक सिंगल प्लेन ही नहीं है, आप इसको मेनी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेन से कट करेंगे तो भी आपको 4, इस प्लेन से कट करेंगे तो भी आपको 4 रोज मिल सकती है, और ये पार्ट्स भी डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। तो मोर देन वन प्लेन से। ओके, राउंड बॉडी है। यस बेटा। सर एक्चुअली मुझे वो रेडियल एंड बायलैटरल में थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, तो बता देता हूँ मैं यहाँ पर। रेडियल, रेडियल ये टर्म आई है बेटा रेडाई से। ओके, मतलब डिफरेंट रेडाई। ओके, तो अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को हम मोर देन वन प्लेन से इक्वल टू हाउस में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, जैसे ये एक प्लेन हो गया वर्टिकल लॉन्जिट्यूडिनल, ये हो गया ट्रांसवर्स। ठीक है, तो अगर हम वही सेम ऑर्गेनिज्म ले तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड इससे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, और ऐसे भी इक्वल टू हाउस में डिवाइड कर सकते हैं। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो मोर देन वन प्लेन से इक्वल टू हाउस में डिवाइड होगा, मोर देन वन, फिर वो मेनी में कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं। मोर देन वन हुआ मतलब रेडियल सिमेट्रिकल। तो अगर ओनली वो टू प्लेन से भी, जैसे कि इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, एक तरफ 4 रोज, एक तरफ 4 रोज, एक तरफ ये स्ट्रक्चर 1, ये 1 स्ट्रक्चर। तो इस प्लेन से हम इसको कट करेंगे तो क्या ये इक्वल टू हाउस में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है क्या एक्सटर्नली आपको बेटा? डाउट किसको है? नाम बताओ अपना। युक्ति। युक्ति। तो ये बेटा युक्ति आपको ये दिख रहा है क्या? ये हमने इस प्लेन से कट किया, इसको तो इक्वल टू हाउस में डिवाइड हो रहा है क्या ये? यस। मतलब ये सिमेट्रिकल तो है, यहाँ से कंफर्म हो गया कि इक्वल टू हाउस बन रहे हैं, मतलब सिमेट्रिकल तो है। अगर ये सिंगल प्लेन से ही अगर इक्वल टू हाउस में डिवाइड होता तो बायलैटरल, बाय मतलब 2, तो बायलैटरल सिमेट्रिकल तब होता जब वो ओनली इस एक ही सिंगल प्लेन से इक्वल टू हाउस में डिवाइड हो सकता था तब। लेकिन अगर हमने इसको इस प्लेन से डिवाइड किया तो क्या एक्सटर्नली ये
टू हाउस में डिवाइड हो सकता है इस सेकंड प्लेन को भी? फर्स्ट प्लेन को भूल No. जाओ। नहीं, सेकेंड ट्रेन नहीं हो रहा है। सेकंड में नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है हो बेटा रहा है सेकंड में? बट हाँ, युक्ति, आपको 4 रोज इधर नहीं दिख रही है, एक इधर की तरफ और एक साइड की तरफ, 4 रोज। यस। Yes, और sir. ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाए हैं यहाँ पर, यहाँ से कि ये पेंटाकल्स लाइक निकल रहे हैं स्ट्रक्चर, यस जो फिलामेंट है, ओके, वो वन वन सेपरेट हो गए ना, तो फिर हो रहे हैं बट नहीं हो रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन कहाँ पर है बेटा युक्ति? ये दूर कर लो पहले तो। सर हो रहे हैं। हो रहे हैं, ओके, ये है ना, ऐसा फॉर्मली आंसर आना चाहिए, ठीक है। इफ बर्ड्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डाउट ही रह जाता है। जो भी क्लियर है पूछ लेना चाहिए बेटा। तो फर्स्ट हमने जब इस प्लेन से ब्लू लाइन से हमने बनाया था तब भी वो इक्वल टू हाउस में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अगर हमने इसको इस प्लेन से कट किया तो ये रेडियली यहाँ पर इस तरह से इस रेडियस से कट किया तो भी ये इक्वल टू हाउस में डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको इस प्लेन से कट करेंगे तो भी इक्वल टू हाउस में, यहाँ पर इसकी बेसिस पर अगर हम 4 को लेंगे इस यहाँ पर इस प्लेन से, तो ये यहाँ से भी क्या होगा, इक्वल टू हाउस में डिवाइड होगा। तो मोर देन वन प्लेन से कट हो सकता है, ओके। एट अ टाइम आपको एक ही लेना है स्टार्टिंग में, ओके। युक्ति यस क्लियर हुआ बेटा यहाँ पर? तो जब यस मोर सर। देन प्लेन से होगा तो रेडियल सिमेट्रिकल, लेकिन अगर सिंगल से होगा तो बायलेटरल सिमेट्रिकल। नाउ क्लियर अप बेटा? यस सर। ओके गुड। तो बताओ बेटा युक्ति, फिर हम इसको अगर मोर देन वन प्लेन से इक्वल टू हाउस में डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो कौन सी सिमेट्री लिखेंगे बेटा फिर यहाँ पर? रेडियल सिमेट्री। यस, वेरी गुड, ओके। तो सबको समझ में आया बेटा? किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल क्यों आया तो। ओके, तो बॉडी सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी रहेगी, बॉडी सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री। तो तीनों फोर्स में बॉडी सिमेट्री रेडियल रहेगी, वेदर उसके लार्वी हो और एडल्ट्स हो, तो रेडियल सिमेट्री ही रहने वाली है। ओनली चेंज आता है कहां पर? इकाइनोडर्मेट्स में, जिसमें हमने पढ़ा था कि लार्वी बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं और एडल्ट्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो नंबर थर्ड पॉइंट, थर्ड हम लेते हैं सिलोम से रिलेटेड, सिलोम टाइप। तो क्या है ये? ए सिलोमेट है, सुडो सिलोमेट है और ट्रू सिलोमेट है। कौन सी कैटेगरी में आएंगे? Oscillomet. यस, असिलोमेट कैटेगरी में आएंगे। व्हाई? बॉडी कैविटी नहीं बनती इसमें, मेसोग्लिया प्रेजेंट रहेगी इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। Oscillomate, why? Because they lack body cavity. Body cavity नहीं होती, body cavity is filled, body space in between ectoderm and endoderm is filled by mesoglea, okay, undifferentiated cellular mass mesoglea ये ectoderm और endoderm के बीच की जगह को कवर कर लेता है और बॉडी कैविटी नहीं मिल रही है। बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म, उसको हम बोलते हैं सिलोम। इसमें बॉडी कैविटी नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में से चूज करना है। तो कितनी लेयर्स, एम्ब्रियोनल लेयर्स बनती इसमें? 2 और 3? 2। कौन कौन सी बेटा? Endoderm and ectoderm. एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। यस, वेरी गुड।
ओके, तो ओनली टू लेयर्स, जर्माइनल लेयर्स है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये बनती है ओनली यहाँ पर। therefore diploblastic animal, these are diploblastic animals, only two layers, two germinal layers found ectoderm and endoderm. Okay, next body segmentation. तो डायग्राम को ऑब्जर्व करो और बताओ क्या इसकी बॉडी सेगमेंटेड है बेटा? क्या इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन दिख रहे हैं आप लोगों को? नो। Yes. यस, कैसे बेटा? जिसने यस कहा वो कैसे, और जिसने नो कहा वो कैसे? कॉम्प्लेट रिपीट हो रही है ना? कॉम्प्लेट, कॉम्प्लेट एक्सटर्नली बस प्रेजेंट है वहां पर, एक्सटर्नली बॉडी पर हम ये नहीं बोल पाएंगे कि उसके सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी जैसे डिवाइड। हाँ, बॉडी डिवाइडेड, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, सच टाइप के बॉडी पार्ट्स में अगर डिवाइडेड होती है, उसमें कुछ पार्ट्स बने होते हैं डिफरेंट, जिसको हम अलग अलग नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि इतने पार्ट्स को अगर हम कुछ नेमिंग दे देते हैं, फिर लेटर पार्ट को कुछ नेमिंग दे देते हैं, उसके सेगमेंट्स को, पार्ट्स को कुछ अलग अलग नेमिंग दे देते हैं उसकी बॉडी को। ओके, तो हम बोलते हैं कि उसकी बॉडी डिवाइडेड है, सेगमेंटेड है इन पार्ट्स में। ओके, रोज एक्सटर्नली प्रेजेंट है, ओके, रिपीटेडली रोज प्रेजेंट है, लेकिन जब बॉडी सेगमेंटेड होती है और फिर कोई रिपीटेड ऑर्गन होता है तो हम मेटामेरिज्म टर्म देते हैं उस सेगमेंटेशन को। ओके, तो यहाँ पर तो सेगमेंटेशन ही नहीं ना, रिपीटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, कॉम्प्लेट दिख रही है, सिलिया रिपीट हो रही है। ओके, बट उसकी बॉडी कोई डिवाइडेड नहीं है। जैसे हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, और बैक्टीरिया में हमने पेरिट्राइकस फ्लैजेलेशन वाला बैक्टीरियम पढ़ा था, तो उसकी पूरी ऑल ओवर बॉडी पर फ्लैजेला थे, तो क्या उसकी बॉडी डिवाइड हो गई, सेगमेंटेड हो गई उसकी बॉडी? नहीं, उसकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है। ओके बेटा, समझ में आया? ये Yes. बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। बॉडी सेगमेंटेशन, फर्स्ट सेगमेंटेशन का मीनिंग है कि पूरी होल बॉडी को हम कुछ डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेक्शंस में, पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड करके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सच पार्ट अगर हम इसको बोल देते हैं हेड, फिर इसको अगर आईज वगैरह कुछ बोल देते, अगर हम ऐसा नाम अगर वहां पर रिफर करते, तो हमने किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि इतनी बॉडी में से इतने पार्ट्स को हम कुछ अलग से नेमिंग कर रहे हैं। ओके, तो हम आगे एनिमल्स में करेंगे, कुछ एनिमल्स में जिसमें हम हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ओके, या उसका माउथ, देन प्रोस्टोमियम, प्रोटोस्टोमियम, हाइपोस्टोमियम, ऐसे टर्म जो है यूज करने के बाद में उसके बॉडी के लेटरल पार्ट्स को वहां पर टिप्रोसोल रीजन, प्री टिप्रोसोल रीजन, पोस्ट टिप्रोसोलर रीजन, ऐसे कुछ नेमिंग देंगे वहां पर, कुछ वर्म्स में, कुछ अर्थवर्म में, कुछ एनिमल्स में, ऐसे अलग अलग पार्ट्स को हम वहां पर डिस्टिंग्विश करेंगे बॉडी के एक्सटर्नली। यहाँ पर किसी बॉडी पार्ट को एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, वहां पर सेपरेट नहीं किया गया, अलग अलग पार्ट्स नहीं बनाया गया है। देयरफॉर सेगमेंटेशन है कि इसमें body is not divided into different parts, that is no segmentation. और last basic feature is presence or absence of notochord. तो क्या तीनों 4 मेंबर्स में नोटोकॉर्ड बनती है? No. Good. बन ही नहीं सकती, क्योंकि नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल टिश्यू है, और यहाँ पर तो मेसोडर्म ही नहीं है, तो फिर आगे मेसोडर्म की चांसेस ही नहीं है। जिसमें मेसोडर्म बनेगी उसमें कुछ चांस हो सकता है कि वो मेसोडर्म से कन्वर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जब तक मेसोडर्म नहीं है तब तक तो 100% चांस ही नहीं है, क्योंकि मेसोडर्म से ही नोटोकॉर्ड ओरिजिनेट हो सकती है।
तो दोज ऑर्गेनिज्म जिनमें मेजोडर्म होगी उनमें चांस हो सकते हैं, उनमें से बहुत सारे मेंबर नहीं बनाते। ओके, ओनली कॉर्डेट्स में मिलती है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल टिश्यू है, यहाँ पर तो मेसोडर्म अब्सेंट ही है, दो ही लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पर 100% नोटोकॉर्ड अब्सेंट होना चाहिए। नोटोकॉर्ड अब्सेंट है तो देयरफॉर ये किस ग्रुप के मेंबर हो गए? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट? यस, वेरी नॉन कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड अब्सेंट, देयरफॉर नॉन कॉर्डेट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप लोग ले सकते हैं ना टीचमेंट पर स्क्रीनशॉट आप लोग, कि नहीं? ले सकते हैं सर। हाँ, ले Good. सकते सर। यस बेटा। डन बेटा, स्क्रीनशॉट। यस सर। गुड, सभी बैचेस में हो चुका है। अपनी अपनी बैच में स्क्रीनशॉट शेयर कर देना बेटा। ओके, फाउंडेशन मॉर्निंग में तो शेयर हो चुका है, मैसेज अभी आया, मैंने देखा नहीं किसने शेयर किया, तो बट गुड, फाउंडेशन न्यू बैच में भी आ चुका है। अब स्पेशल फीचर्स रिप्रेजेंट करते हैं जल्दी से किनोफोर्स के। तो सबसे पहला स्पेशल फीचर तो हम यही रिप्रेजेंट करेंगे। सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स कितने रोज में है? कितनी नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा? 8। यस, 8। बट ये क्या किस फंक्शन के लिए हो सकती है? लोकोमोशन। क्या? लोकोमोशन। वाई? क्यों लोकोमोशन ही क्यों बोला आप लोगों ने? वो मराइन है और उन्हें फिर मूव करना होगा, तो वो स्विमिंग। फॉर स्विमिंग। देखो, सीलिया और फ्लैजेला ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है। जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास में प्रेजेंट होंगे तो फर्स्ट उनका फीचर वही होगा, फर्स्ट उनका फंक्शन वही होगा कि वो लोकोमोशन में हेल्प कर सके। ओके, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प कर सके, बॉडी को लोकोमेट करना। ओके, लोकोमेट करना मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बॉडी को ले जाना। ओके, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। ओके, तो बॉडी की पोजीशन भी बदलती है, बॉडी भी शिफ्ट होती है एक जगह से दूसरे प्लेस पर, तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। तो लोकोमोशन के लिए होते हैं यूजुअली, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में सीलिया कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पैरामीशियम पढ़ा था, पैरामीशियम में हमने कहा था कि वहां पर एक कैविटी बनाते वो फूड इंटैक्ट करने के लिए। ओके, तो वो सीलिया के कारण बनती है। तो कभी कभार सीलिया फूड इंटैक्ट करने के लिए भी वहां पर हेल्प कर सकता है, स्ट्रक्चर बना सकता है, मूवमेंट कर सकता है, बट सबसे पहला उसका मेजर फंक्शन होता है मूवमेंट और लोकोमोशन। नेक्स्ट, स्पेशल फीचर्स। तो पहला सब स्पेशल फीचर
they bear 8 rows of ciliated, it means cilia containing ciliated comb plates externally. ओके, और इनका मेन पर्पस क्या है सिलिएटेड comb plates का? क्योंकि सिलिया है, therefore locomotion, for locomotory purpose. ओके, तो 8 rows of ciliated comb plates किसमें हेल्प करती है? उसके लोकोमोशन में. नेक्स्ट फीचर, बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस को भी एक्सप्लेन करेंगे बेटा, वेरी गुड. फर्स्ट हम डाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं. डाइजेशन, ओके, तो हमने कहा था गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है सिलेंट्रेट्स में, जिसके कारण वो फर्स्ट एक्सटर्नल एंड देन इंटरनल डाइजेशन कर सकते हैं. तो टिनोफोर्स भी फर्स्ट एक्सटर्नल एंड देन इंटरनल डाइजेशन. फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब बॉडी कैविटी के जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी उसके अंदर फूड आएगा, उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस टाइप रिलीज किया जाएगा, उसका पार्शियल डाइजेशन होगा. फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन फाइनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन. ओके, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. डाइजेशन के बाद में एक अच्छा कैरेक्टर बताया था किसी स्टूडेंट ने, मुझे नाम मैं यहाँ से दूर से नहीं देख पा रहा हूँ, लैपटॉप थोड़ा दूर है तो नाम नहीं देख पाया, बट वेरी गुड. बायोलुमिनेसेंस. बायोज इट मींस लिविंग। लिविंग, वेरी गुड. ओके, बायोज का मीनिंग होता है लिविंग एंड luminescence लाइट बताएगा. yes, which give light. yes, emit light। वेरी गुड बेटा. जो लाइट को एमिट कर सकता है, लाइट अपने में से लाइट निकाल सकता है, लाइट जो है वो ऐसा उजाला फैला सकता है, इट मींस. तो luminescence इट मींस टू emit लाइट. ओके, तो लाइट वहां पर एमिट होगी, लाइट वहां से निकलेगी. ओके, तो कोई ऐसा लिविंग जो लाइट इमिट इटसेल्फ लाइट इमिट करता है, ऐसा कोई एग्जांपल देखा है आपने रियल लाइफ में? Fireflies. वेरी गुड बेटा. फायरफ्लाइज है ना, जुगनू जिसको बोलते हैं कॉमनली हिंदी में. ओके, फायरफ्लाइज है ना. नाइट में आपने देखा होगा कि वो अगर कहीं पर फायरफ्लाइज है तो आपको चमकते हुए दिखाई देंगे. ओके, तो एक्चुअल में वो डे में भी चमकते हैं, बट डे लाइट में इतना लाइट है, ऑलरेडी विजिबल लाइट, कि वो इतना कम लाइट इमिट करते रहते हैं. उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उनमें लुसिफेरिन नाम का केमिकल होता है, लुसिफेरिन. ये केमिकल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलता रहता है उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में. तो उससे लाइट, वो लुसिफेरिन वहां पर केमिकल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने से लाइट इमिट होती है. ओके, रेडॉक्स रिएक्शन चलती रहती है उसमें, मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और फिर वहां से, ठीक है. तो लाइट ये आपको 12th क्लास में काम आएगा, लुसिफेरिन जो अभी बता रहा हूं वो. ओके, यहाँ से बायोलुमिनेसेंस से रिलेटेड है, तो हम फायरफ्लाई में पढ़ रहे हैं, और उसी का यूज करके उसका जो लुसिफेरिन बनाने वाला जीन है, वो जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अभी बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स में. इसलिए वो प्लांट्स भी रात में जो है थोड़ा लाइट इमिट करते हैं, अगर आपने कभी सुना हो ऐसा. तो आर्टिफिशियल लाइट नहीं, आर्टिफिशियल प्लांट नहीं, कुछ चाइना प्लांट ऐसे जो मॉडल बनाए जाते हैं, प्लांट के जैसे दिखते हैं, गार्डन वगैरह जैसे में लगा दिए जाते हैं, डायरेक्टली प्लास्टिक फाइबर से बने हुए, और उसके अंदर लाइट लगा दी जाती है और वो लाइट देते हैं, वो अलग बात है. ओके, रियल में भी प्लांट्स में लाइट इमिट कर सकते हैं, वो ग्लो कर सकते हैं नाइट में. ओके, ऐसे वाले प्लांट्स भी लुसिफेरिन का जीन निकाल करके
लगाए गए हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, तब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ये ध्यान रखना कि लुमिनेसेंस का मतलब है लाइट इमिट करना, बायोलुमिनेसेंस मतलब कोई लिविंग बीइंग इटसेल्फ लाइट इमिट कर रहा है, अपनी बॉडी से लाइट इमिट कर रहा है, वो चमक रहा है खुद। तो जैसे फायरफ्लाइज आपने देखी, तो फायरफ्लाइज यहाँ का एग्जांपल तो नहीं है, फायरफ्लाइज इंसेक्ट है, ओके, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, बट बायोलुमिनेसेंस के टाइम पर हम उसको समझ सकते हैं, वहां से हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को नहीं देखते हम। बट आप लोगों ने नेशनल जियोग्राफिक चैनल या फिर डिस्कवरी, इसमें अगर डीप सी वाटर में अगर किसी जो सी डाइवर है वो जा रहा है और वो फिर वहां पर कैमरा से दिखा रहा है, तो नाइट के टाइम पर वो यूवी कैमरा से दिखाता है, तो वहां पर कुछ जो कॉम जेलीज है वो ऐसी स्विमिंग करती रहती है और साथ में लाइट इमिट करती रहती है, व्हाइट कलर की, आपको शायद आपने देखी हो, और वो लाइट इमिट करती रही है, आसपास पूरा अंधेरा है और वो उसी के पास में केवल बस लाइट इमिट होता हुआ दिखता है। तो शायद किसी ने देखा है क्या ऐसा? सर जेलीफिश। यस सर। यस, वेरी गुड। ओके, चलो, यस, मतलब कुछ लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, वो उसको समझ पाएंगे इमेजिन कर। तो वो मोस्टली होती है कॉम जेलीज, ओके, टिनोफोर्स के मेंबर। तो बायोलुमिनेसेंस तो टिनोफोर्स कॉम जेलीज exhibit bioluminescence। इसमें बायोलुमिनेसेंस मतलब कैपेबिलिटी टू इमिट लाइट, ओके, ये लाइट इटसेल्फ इमिट कर सकते हैं। ऐसे बायोलुमिनेसेंस का एक एग्जांपल हमने प्रोटिस्टा में भी पढ़ा था, नॉक्टिलुका, याद है? डायनोफ्लैगेलेट्स में नॉक्टिलुका नहीं याद? पुढे पार्ट मागे सपाट, याद है सर। गुड। नॉक्टिलुका में हमने पढ़ा था। तो ऐसे जहां पर भी जो टर्म्स हमको कहीं ना कहीं पीछे से कनेक्ट कर रही है या आगे के चैप्टर से कनेक्ट कर रही है, उसको तो आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ओके, कि हमको और दूसरे चैप्टर से भी कनेक्ट कर रही है। एक बार आपने बायोलुमिनेसेंस लिखा, एक जगह पर बायोलुमिनेसेंस अगर आपने रफ पेज पर लिखा या फिर कहीं पर भी आप जो बायो की कॉपी बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसके पीछे आप कुछ पेजेस बनाते जाओ जिसमें कॉमन टर्म आती जाती है। बायोलुमिनेसेंस अभी तक पूरे चैप्टर्स में आपने कहां पर पढ़ा है, ओके, और जो मैं उसके साथ में बता रहा हूँ वो उससे रिलेटेड वहां पर लिख लो। तो मतलब जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके साथ में पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ में होगी, कौन सा मेंबर है, किस फाइलम से बिलोंग करता है। बायोलुमिनेसेंस के बाद में नेक्स्ट है, इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग नहीं मिलते, तो ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स है, और बाइसेक्सुअल एनिमल्स को हम टर्म देते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। बाइसेक्सुअल एनिमल्स आर टर्म्ड एज हर्माफ्रोडाइट्स। तो आपको ये भी पूछते हैं कि हर्माफ्रोडाइट कौन कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, ओके, अर्थवर्म, लीच, ये एनिलिड्स के कुछ मेंबर है जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं। ऐसे अलग अलग आपको तो टिनोफोर्स बाइसेक्सुअल एनिमल्स है, इट मींस इनमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होता, एक ही टिनोफोर के पास में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर बोला है हमने, हाँ, ऑर्गन नहीं बोले अभी, क्योंकि टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर फर्टिलाइजेशन, तो मेल और फीमेल गैमेट्स को ये बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं और बाहर वो फ्यूज होते हैं, देयरफॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओके। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स बॉडी से रिलीज कर दिए जाते हैं और वो बॉडी से बाहर वाटर बॉडी में, जिस सी वाटर में है वहां पर ये फ्यूज होंगे, बॉडी से बाहर फ्यूज हो रहे हैं, देयरफॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। The fusion of male and female gametes outside the body of organism is called as external fertilization. Okay? फिर क्या लार्वी बनते हैं इसमें? यस, लार्वी बनते हैं। तो लार्वी अगर बनते हैं तो हम क्या कहा था हमने? डायरेक्ट वहां पर बताएंगे डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट बेटा? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट,
ओके, क्योंकि लार्वी बन रहे हैं तो लार्वी अलग होंगे एडल्ट से, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो लार्वी की बॉडी अलग होगी और एडल्ट्स की बॉडी अलग होगी, तो लार्वी को बदलना पड़ेगा, अलग फॉर्म रहेगा उसका, इसलिए डायरेक्टली डेवलप नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज लार्वी प्रेजेंट। जहां पर भी आपने लिखा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब आप ये समझ जाओ कि उस फाइलम के मेंबर्स में लार्वी बन रहे हैं, लार्वा फॉर्म हो रहा है। ओके, जाइगोट से लार्वा फॉर्म होगा, फिर लार्वा में चेंजेस होंगे, फिर एडल्ट बनेगा। लेकिन हम जैसे एनिमल्स में लार्वी नहीं बनते, ओके, इसलिए हम में लिखेंगे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं एनसीईआरटी से, प्लूरोब्राचिया, ओके, टिनोफोरा, ओके, टिनोप्लाना, ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं, प्लूरोब्राचिया एंड टिनोप्लाना। तो जो आपको वहां पर ड्रॉ करवाया था वो डायग्राम प्लूरोब्राचिया का था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? यस, किसी का माइक ऑन हुआ और जल्दी ऑफ हो गया, डाउट है या नहीं है? कुछ प्रॉपर सुनाई नहीं दिया। नहीं है सर। वेरी गुड, गुड। ओके, तो कल के दिन फिर पोल कंडक्ट करना है टिनोफोरा पर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो कल स्टार्टिंग में जब कुछ स्टूडेंट्स धीरे धीरे आते रहते तो सर हर्माफ्रोडाइट्स। hermaphrodites it mean those animals जिनमें मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन अलग अलग नहीं है, एक ही इंडिविजुअल है जिसके पास में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों है। ओके, उनमें हम मेल इंडिविजुअल अलग नहीं बोल सकते, फीमेल इंडिविजुअल अलग नहीं मिलेगा। ओके, जैसे ह्यूमन मेल अलग होते हैं, ह्यूमन फीमेल्स अलग होती है, तो हमारी इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। ओके, लेकिन टिनोफोर्स में एक ही ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों है। ओके, मतलब उनमें कोई हम ये नहीं बोल सकते कि प्लूरोब्राचिया मेल प्लूरोब्राचिया अलग है और फीमेल प्लूरोब्राचिया अलग है, मेल टिनोप्लाना अलग है, फीमेल टिनोप्लाना अलग है, ऐसा नहीं, एक ही है। टिनोप्लाना जो मिलेगा उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों एक साथ होंगे। क्लियर बेटा नाउ? यस सर। ओके बेटा, चलो बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। सबसे पहले Bye, पोल sir. कंडक्ट करेंगे। बाय बेटा, थैंक यू सर। बाय बेटा।